ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के पीली पंचायत में 20,000 करोड़ रुपए की तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद पहली बार मरकज के जेर इंतजाम इलाके पहुंचे नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज डे के मौके पर पीली पंचायत से पूरे मुल्क की ग्राम सभा से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर काबिल रसाई बनाने, नकल और हरकत में आसानी और खित्ते में बुनियादी ढांचे की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए कई स्कीमों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखा। बारज़ां वज़ीर आज़म मोदी ने इतवार के रोज सांबा के गांव में एक अजीम उश्शान रैली से खिताब के दौरान जम्मू कश्मीर के नौजवानों की तरफ मुखातिब करते हुए कहा कि मेरा ये वादा है यूनियन टेरेटरी के नौजवानों को अपने आबा व अजदाद की तरह मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ना ये जगह मेरे लिए नई है और ना ही मैं लोगों के लिए नया हूँ। वज़ीर आज़म मोदी ने इन बातों का इजहार इतवार के रोज सांबा के गांव में एक अजीम उश्शान रैली से खिताब के दौरान किया। गति देने के लिए यह बहुत बड़ा दिन है। यहां मैं जो जनसागर देख रहा हूं, जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। शायद कितने दशकों के बाद जम्मू कश्मीर की धरती, हिंदुस्तान के नागरिक ऐसा भव्य दृश्य देख पा रहे हैं। यह आपके प्यार के लिए, आपके उत्साह और उमंग के लिए, विकास और प्रगति के आपके संकल्प के लिए मैं विशेष रूप से आज जम्मू और कश्मीर के भाइयों बहनों का आदरपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, नए भूभाग मेरे लिए नया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि छोटे छोटे ऑनलाइन लेन देन से मुल्क में बड़ी डिजिटल मईशत तैयार हुई है और इस वक्त मुल्क में करीब 20,000 करोड़ रुपए के डिजिटल लेन देन हर रोज हो रहे हैं। मोदी ने आज अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में कहा कि पिछले चंद बरसों में भीम यूपीआई से अदायगी तेजी से हमारी मईशत और आदत का हिस्सा बन गई है। अब तो छोटे शहरों और ज्यादातर गाँव में भी लोग यूपीआई के जरिए ही लेन देन कर रहे हैं। मुल्क में डिजिटल इकोनॉमी से एक कल्चर भी वजूद में आ रहा है। गलियों की छोटी छोटी दुकानों में डिजिटल लेन देन होने की वजह से उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सार्फिन की खिदमत करना आसान हो गया है। उन्हें अब खुले पैसे का मसला भी नहीं होता। आप भी रोजमर्रा की जिंदगी में यूपीआई की सहूलियत को महसूस करते होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि टेक्नोलॉजी माजूर अफराद की सलाहियतों के फरोग में अहम किरदार अदा करती हैं और इसे मुसलसल इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऑल इंडिया रेडियो पर अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में कौम से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी आम लोगों की जिंदगी को तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी ने माजूर अफराद की जिंदगी को आसान बनाने में भी अहम किरदार अदा किया है। मुल्क और दुनिया में माजूर साथियों की गैर मामूली सलाहियतों का फायदा उठाने में टेक्नोलॉजी का अहम किरदार है। उन्होंने कहा, हमारे माजूर भाई और बहनें हम क्या कर सकते हैं, हमने टोक्यो पैरालंपिक्स में देखा है। खेलों की तरह फन, तालीम और दीगर बहुत से शोबों में माजूर अफराद कमाल कर रहे हैं, लेकिन जब इन फ्लूज को टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल होगी तो ताकत फिर वो इससे भी ज्यादा बुलंदियों को हासिल करके दिखाते हैं। मोदी ने कहा कि माजूरों में गैर मामूली सलाहियतें होती हैं।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह मुल्क के लिए फख्र की बात है कि आजादी का अमृत महोत्सव एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रहा है। अपने महाना प्रोग्राम मन की बात में मोदी ने इतवार को कहा कि मुल्क के वज़राए आज़म के ताउन को याद करने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव से बेहतर वक्त और क्या होगा। यह मुल्क के लिए फख्र की बात है कि आजादी का अमृत महोत्सव एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रहा है। तारीख के बारे में लोगों की दिलचस्पी बहुत बढ़ रही है और ऐसे में प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम भी नौजवानों की तवज्जो का मरकज बन रही हैं, जो उन्हें मुल्क के बेशकीमती विरसे से जोड़ रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को कौमी पंचायती राज दिन पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। मोदी ने ट्वीट किया, आप सबको कौमी पंचायती राज दिन की बहुत बहुत मुबारक। पंचायतें हिंदुस्तानी जमहूरियत का संगे बुनियाद है, जिनकी ताकत में नए हिंदुस्तान की खुशहाली मुज़म्मिर है। आइए हम अहद करें कि हम खुद कफील हिंदुस्तान की तामीर में अपनी पंचायतों को मजीद बाइख्तियार बनाएं। इस बार वजीर आजम कौमी पंचायती राज दिन की तकरीबात में शिरकत के लिए जम्मू कश्मीर में हैं, जहां वो 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले मुख्तलिफ तरक्याती इक़दाम का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने जयपुर के विद्याधर नगर में एक इमारत में लगी आग में फंसे 6 लोगों को बचाने का काम करने वाले 2 पुलिस कांस्टेबलों को तरक्की देने की हिदायत दी है। गहलोत ने पुलिस के डायरेक्टर जनरल को आग में फंसे 6 लोगों को बचाने के लिए पुलिस कांस्टेबल महेश चौधरी और अशोक कुमार को तरक्की देने की हिदायत दी है। वजीर आला ने सोशल मीडिया पर कहा कि अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी ड्यूटी की अंजामदही में 6 अफराद को बाहिफाजत निकालने के काबिल सिताइश काम पर इन दोनों को तरक्की देकर हेड कांस्टेबल बनाने की डीजीपी को हिदायत दी गई हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पुलिस एहलकारों ने आग में फंसे 6 लोगों को बचाने का शानदार काम किया है। वाज़ेह है कि शनिचर को जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में वाक़ सनी स्टार भवन के तहखाने में आग लग गई थी। गुजरात में अहमदाबाद शहर के आईडीसी इलाके में इतवार को एक केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग गई। फायर डिपार्टमेंट के एहलकारों ने बताया है कि निरुडाजी आईडीसी फेज 2 में वाक़ स्क्रीम ऑर्गेनिक नामी केमिकल फैक्ट्री में आज सुबह आग लग गई। इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले और 18 फायर टेंडर्स जाए वाक़े पर पहुंच गए। उन्होंने तकरीबन 3 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तहाँ वहां पड़ा सामान जलकर राख हो गया। पुलिस ने जाए वाक़े पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस भी 25 अप्रैल को तुर्की का दौरा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की प्रेस सर्विस के मुताबिक उनकी वहां तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की उम्मीद है। अक़वाम मुत्तहिदा ने हफ्ते के रोज एक रिलीज में कहा, सेक्रेटरी जनरल तुर्की के शहर एनकरा का दौरा करेंगे, जहां 25 अप्रैल को सदर रजब तैयब एर्दोगान का इस्तकबाल करेंगे। जुमा को अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने ऐलान किया कि अक़वाम मुत्तहिदा ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव से मुलाकात के लिए एंटोनियो गुटेरेस के मास्को के आइंदा दौरे की तस्दीक की है। क्रेमलिन ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दौरे की तस्दीक करते हुए कहा कि पुतिन और लारोव 26 अप्रैल को बातचीत के लिए गुटेरेस का इस्तकबाल करेंगे। तुर्की ने शाम जाने वाले रूसी फौजी और सिविलियन तैयारों के लिए अपनी फिजाई हुदूद बंद कर दी है। ये इतला देते हुए वजीर खारिजा ने कहा है कि रूस के लिए प्रवास की इजाजत अप्रैल में खत्म हो गई थी। कावोसोग्लो के हवाले से सबा अखबार ने कहा कि हमने रूसी फौजी तैयारों और यहाँ तक कि शाम की तरफ प्रवास करने वाले सिविलियन तैयारों के लिए फिजाई हुदूद बंद कर दी हैं। उन्होंने कहा कि हमने 3 माह की इजाजत दी थी, उनके पास अप्रैल तक इजाजत थी। हमारे सदर ने पुतिन को इसके बारे में बताया है। इसके बाद परवाजें बंद हो गईं, इसलिए मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन और दीगर उमूर पर बातचीत के जरिए रद्द अमल जारी है। रूसी फौज ने जनूबी यूक्रेन के शहर मारियोपोल पर फतेह और स्टील के एक बड़े प्लांट पर कब्जा न करने के ऐलान के कुछ ही दिनों बाद प्लांट में छुपे यूक्रेन के आखिरी मुहाफिजों पर दोबारा हमला शुरू कर दिया है। खलीज टाइम्स ने इतवार के रोज ये इत्तला दी। अखबार ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के हवाले से कहा है कि मुल्क की फौज अभी तक बंदरगाह शहर का मुहासरा तोड़ने की कोशिश करने की हालत में नहीं है। मारियोपोल पर हमला इस जंग की अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई है, जो हफ्तों से जारी है। इस शहर पर
पर कब्जे को रूस की जानिब से मशरिकी डोनबास के इलाके को क्रीमिया से जोड़ने की कोशिशों के लिए अहम माना जा रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि बहर अस्वद और ओडेसा बंदरगाहों पर रूसी हमलों में कम से कम 8 अफराद हलाक हुए। यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज ने कहा है कि हफ्ते के रोज 2 मिसाइलों ने एक फौजी अड्डे को निशाना बनाया और 2 रिहायशी और 2 दीगर इमारतों को तबाह कर दिया। एक अंदाजे के मुताबिक मारियोपोल में 10,000 शहरी मारे जा चुके हैं और तकरीबन 1 लाख अब भी वहां फंसे हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रॉस ने हलाक होने वालों की तादाद हजारों में बताई है। साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते को कहा है कि डेमोक्रेटिक्स और अमेरिकी सदर जो बाइडेन की इंतजामिया अमेरिका को तबाह कर रही हैं। ट्रंप ने डेलावेयर और में एक रैली से खिताब करते हुए कहा, सच ये है कि इलेक्शन में धांधली हुई है और चोरी हुई और अब हमारा मुल्क तबाह हो रहा है। हमारा मुल्क तबाह हो रहा है, हमारा मुल्क जहन्नुम में जा रहा है। हमने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। ट्रंप ने हाल ही में अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुतालिक कुछ अजीब और गरीब वाकयात को याद करते हुए उनका मजाक उड़ाया। साबिक सदर ने कहा, हमारे पास इस वक्त एक ऐसा सदर है जिसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि आखिर क्या हो रहा है। वो हवा से हाथ हिला रहा है, वो हैरतज़दा होकर घूम रहा है। पाकिस्तान में पंजाब के नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की हलफबरदारी तमाम तर तैयारियों के बावजूद दूसरी बार मुलतवी कर दी गई है। मुकामी अखबार दी न्यूज़ ने इत्तला दी है कि हमजा की हफ्ते की रात सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी की जानिब से पंजाब के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ उठाने की तवक्को थी। वो लाहौर में वाक़ गवर्नर हाउस में एक तकरीब में उन्हें ओहदे का हलफ दिलाने वाले थे, लेकिन संजरानी के लाहौर ना पहुंचने की वजह से तकरीब को एक बार फिर मुलतवी करना पड़ा। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में 29 अप्रैल को दावत इफ्तार का एहतमाम। दावत इफ्तार का एहतमाम सरकारी तौर पर मनाना तेलंगाना की तहजीब, अवाम कसीर तादाद में करें शिरकत। दावत इफ्तार से मुतालिक आला सतही जायजा इजलास से रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और के ईश्वर का खिताब। सत्ताईस अप्रैल को टीआरएस की यौम तासीस का मनाए जश्न, लहराए पार्टी परचम। रमजान गिफ्ट की तकसीम के बाद पार्टी कारकुनों के इजलास से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। तेलंगाना हुकूमत गरीबों को बेहतर निगहदाश्त सेहत खिदमात फराहम करने की मसाई कर रही है। हैदराबाद के नुहा में 3 सरकारी मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों की तामीर का मंसूबा। अस्पतालों के लिए अराजी का मुआयना के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना में धान की खरीदारी बेहतर तरीके से जारी। टीआरएस रुकन कौंसिल राजेश्वर रेड्डी का मीडिया से खिताब। कर्ज फराहम करने वाले ऐप से अवाम चौकस रहें। अपने बेदारी पैगाम के जरिए तेलंगाना पुलिस का रियासत की अवाम को मशवरा। और आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में बारिश का इम्कान। 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की पेश क़यासी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।